नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले सभी दर्शकों से हमारी अपील, अगर आपको खुद में या अपने परिवार की किसी सदस्य में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप इसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। तुरंत कोरोना वायरस की जांच कराएं, क्योंकि देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़ने का कारण ये भी है। इसलिए अगर किसी में कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं तो जल्द जांच कराएं। एएनबी न्यूज आपसे ये बार बार अपील कर रहा है, वायरस को जड़ से खत्म करने में आप अपना भी सहयोग दें। और चलिए अब बुलेटिन का आगाज करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली यूनिट ने रविवार को घोषणा की थी कि करीब 200 मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है। ये लोग दिल्ली के शाहीन बाग, ओखला और निजामुद्दीन इलाकों में रहते हैं। इन्हीं लोगों में से एक शहजाद अली भी हैं, जिन्हें शाहीन बाग का प्रमुख एक्टिविस्ट बताया गया। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अब ये सिद्ध हो गया है कि शाहीन बाग प्रदर्शन बीजेपी ने स्पॉन्सर किया था। लेकिन क्या शहजाद अली वाकई में शाहीन बाग के प्रमुख एक्टिविस्ट हैं? क्या वो किसी भी रूप में 3 महीने तक चले इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे? क्या है इस पूरे मामले की सच्चाई? इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी वाकई में बीजेपी में हुए शामिल? क्या शाहीन बाग प्रदर्शन बीजेपी ने स्पॉन्सर किया? शहजाद अली वाकई में शाहीन बाग के प्रमुख एक्टिविस्ट हैं? आखिर आप सरकार के इन आरोपों का आधार क्या है? नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के विरोध के नाम पर शाहीन बाग में करीब 3 माह तक विरोध प्रदर्शन करने वालों का अब इस आंदोलन से मोह भंग होने लगा है। प्रदर्शन में शामिल रहे राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल दिल्ली के सचिव और सामाजिक कार्यकर्ता शहजाद अली, डॉक्टर मेहरीन और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तबस्सुम हुसैन सहित शाहीन बाग में रहने वाले कई लोग बीजेपी में रविवार को शामिल हो गए। इसके बाद से ही सियासत गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अब ये सिद्ध हो गया है कि शाहीन बाग प्रदर्शन बीजेपी ने स्पॉन्सर किया था। क्या कहते हैं शाहीन बाग के प्रदर्शन का हिस्सा रहे लोग? इस आंदोलन का शुरुआत से हिस्सा रही कहकशा कहती हैं, शहजाद अली प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे कई वॉलंटियर्स में से एक थे। मोटे तौर पर वो स्वघोषित सिक्योरिटी वॉलंटियर थे। मैं शुरुआत से इस आंदोलन का हिस्सा रही, लेकिन कभी शहजाद के साथ मुलाकात नहीं हुई। प्रदर्शनकारियों के बीच ज्यादा लोग उन्हें नहीं जानते। प्रदर्शन में रोज नहीं आते थे शहजाद। प्रदर्शन का हिस्सा रही एक और महिला ऋतु कौशिक कहती हैं कि मैं शुरुआत से वहां रही और स्टेज की इंचार्ज भी थी। शहजाद तो वहां पर रेगुलर रूप से आते भी नहीं थे, उन्हें वहां कोई नहीं जानता था। मैंने उन्हें कभी स्टेज पर नहीं देखा और अब उन्हें मुख्य एक्टिविस्ट बताया जा रहा है। ये प्रदर्शन महिलाओं का था और महिलाएं ही इसकी कर्ता धर्ता थी। आखिर इस बात का क्या महत्व है कि जो व्यक्ति कभी कभार प्रदर्शन में आता था उसने कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर ली है? ये सच है कि शहजाद अक्सर शाहीन बाग जाते रहे, लेकिन कभी प्रदर्शन का नेतृत्व नहीं किया। उस प्रदर्शन का हिस्सा रही ज्यादा महिलाओं को उनका नाम तक नहीं मालूम है। शहजाद राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल की दिल्ली यूनिट के सेक्रेटरी रहे हैं। इस संगठन को प्रो बीजेपी माना जाता है। वहीं बीजेपी भी आप सरकार के तमाम आरोपों को सिरे से नकार रही है, लेकिन लग रहा है कि आप सरकार के हाथ कोई शगुफा लग गया है, जिसके जरिए वो अब केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। एएनबी न्यूज के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। तो
तो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली यूनिट ने रविवार को घोषणा की और इसी के साथ कई ऐसे दो मुस्लिम समुदाय के नेताओं और लोगों को अपनी पार्टी में शामिल किया जो कि शाहीन बाग प्रदर्शन में शामिल रहे। इसके बाद से अब दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार बीजेपी पर हमलावर हो गई है। आपको बता दें कि तमाम आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने जानबूझकर दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर राजनीतिक लाभ लेने के लिए शाहीन बाग का प्रदर्शन कराया। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को मोहरे की तरह इस्तेमाल करती है। सीएए के विरोध में दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे को 10 महिलाओं ने 101 दिन के लिए बंद कर दिया। दिल्ली पुलिस ने इस रोड के आसपास की सड़कों को खुद बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस जानबूझकर शाहीन बाग का प्रदर्शन कराती रही। शाहीन बाग का सबसे ज्यादा राजनीतिक फायदा किसको हुआ? बीजेपी ने इस बार दिल्ली का चुनाव शाहीन बाग के नाम पर लड़ा। बीजेपी ने सोची समझी रणनीति के तहत शाहीन बाग के नाम पर चुनाव लड़ा। बीजेपी नेताओं के बयान इसी रणनीति का हिस्सा थे। बीजेपी नेता इस स्क्रिप्ट के किरदार हैं। शाहीन बाग के सभी बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल हो गए। क्या वो बीजेपी के लोग थे? क्या बीजेपी के इशारे पर शाहीन बाग किया गया? ये तमाम सवाल इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार पूछ रही है। दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो तमाम सवाल खड़े कर रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से लगातार इन आरोपों को सिरे से नकारा जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी ने ये कहा है कि तमाम ये आरोप हम सिरे से खारिज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और वहीं हिंदू मुस्लिम के बीच बीजेपी ने खाई पैदा की, ये बड़ा आरोप लगाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आपको बता दें कि शाहीन बाग प्रदर्शन में शामिल कई महिलाओं का ये कहना है कि शहजाद अली प्रमुख एक्टिविस्ट नहीं रहे, वो कभी कभार ही प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आते थे। ये बात बीजेपी की तरफ से भी कही है कि वो कभी कभी प्रदर्शन में शामिल होते थे और वहाँ के लोगों को समझाते थे कि इस प्रदर्शन को खत्म कर दिया जाए, सरकार पर भरोसा रखें। वहीं इस प्रदर्शन में शामिल कई महिलाओं ने भी कुछ इसी तरह की बात कही है। बीजेपी के नेता भरत भूषण कौशिक जी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं इसी मसले पर चर्चा के लिए। भरत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, क्या वाकई में शाहीन बाग बीजेपी के इशारे पर हुआ था? आपको ये किसने बोला कि शाहीन बाग बीजेपी के इशारे पर हुआ था? सारी दुनिया जानती है शाहीन बाग। नहीं, सारा हिंदुस्तान, सारी दुनिया जानती है कि इसके पीछे आम आदमी पार्टी का हाथ था। पर वो नेता सर आम आदमी पार्टी में शामिल नहीं हुए, वो बीजेपी में शामिल हो गए, इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए ऐसा है, अगर उनको लग रहा है कि उस टाइम वो गलती कर रहे थे इसलिए इस समय वो मुख्य धारा में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। अच्छा, अचानक से उनके अंदर का जमीर जाग गया भरत भूषण जी? नहीं, आप इसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हो। अगर कोई भी भारतीय नागरिक हमारी संगठन की विचारधारा में अपनी आस्था दिखाता है तो उसका स्वागत है। तो फिर सवाल भी तो आप पे ही खड़े होंगे ना सर, जो 3 महीने प्रदर्शन चला, कितनी दिक्कतें लोगों को वहां पर हुई, दिल्ली वासियों को हुई। आपने पूरे दिल्ली चुनाव में शाहीन बाग बार बार चीख के इस मुद्दे को उठाया। अब वो नेता आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो सवाल किस पर खड़ा होगा? उस समय तो आप कह रहे थे कि देखिए ये तो देशद्रोही है, देश के खिलाफ ये लोग बातें करते हैं, और अब आप उन्हीं विचारधारा के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। तो फिर सवाल किससे पूछे जाएं? आपसे पूछे जाएं या आपसे पूछे जाएं? देखिए, आम आदमी पार्टी के एक विधायक जिनको सब जानते हैं, एक पार्षद जिन्होंने लोगों को बहका करके ये लगवाया था धरना, वो लोग कानून के घेरे में है। एक आम आदमी पार्टी के विधायक को एक तरफा वोट पड़ी, 76,000 के आसपास मार्जिन से वो विधानसभा जीते हैं, उनका कसूर है। आम आदमी पार्टी से आप क्वेश्चन नहीं कर रहे। हमको कोई फायदा हुआ होता है तो हम विधानसभा का चुनाव जीत जाते, आज हमारा मुख्यमंत्री होता दिल्ली में। फायदा तो सीधा आम आदमी पार्टी को हुआ इसका। वो तो सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की गई, पूछताछ में तो ये बात भी सामने निकल कर आई है। कैसे? वो आप बताइए सर, कैसे सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया था? सरकार की छवि को आम आदमी पार्टी धूमिल करने में लगी हुई थी। अच्छा, आम आदमी पार्टी अपनी ही सरकार की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रही थी। भरत भूषण जी, आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। आम आदमी पार्टी से परमवीर सिंह जी भी फोन लाइन पर मौजूद हैं। परमवीर सिंह जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि शाहीन बाग बीजेपी के इशारे पर हुआ था? ये देश सर सबके लिए है, कोई किसी भी पार्टी का दामन थाम सकता है। इस पर आप कौन होते हैं सवाल खड़ा करने वाले?
परमवीर सिंह जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनकी आवाज़ क्लियर हमारे साथ नहीं आ पा रही है उनकी आवाज़। भरत भूषण जी, मैं आपके पास ही लौटना चाहूंगी। सर, तो जो ये तमाम सवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से पूछे जा रहे हैं, इनका किस तरह से आप जवाब दीजिएगा? छलनी तो कैसे बोलेगी छलनी? आम आदमी पार्टी से आपका संपर्क नहीं होगा, वो भगौड़े हैं, भागेंगे। उनका काम ही यही है। उनका काम है कि आग लगाई पानी में, गुलाबों किनारे पे, इसी काम में वो चल रहे हैं, चलते रहेंगे। अभी अभी उनके एक विधायक ने हिंदू देवी देवताओं के ऊपर कितनी बड़ी आक्षेप करा है, उसके बारे में आप बात नहीं करोगे। उनके, मैं विधायक का नाम लेता हूं, अमानतुल्लाह जी, 72,000 73,000 के आसपास वोटें, वन साइडेड वोटें लेकर चुनाव जीते हैं। उनके जो पार्षद हैं, जिनकी शह पर आईबी के इंस्पेक्टर शर्मा जी को, अमित शर्मा जी को 400 वार करके चाकू के उनको मारा गया, उनके बारे में कोई नहीं पूछेगा। अगर कोई सुबह का भटका शाम को घर आ रहा है, उसके बारे में आप क्वेश्चन करोगे। सर, अभी मुद्दा तो यही है ना, वो शामिल तो आपकी पार्टी में हुए हैं, आप इस बात को भी तो एडमिट कीजिए। जिन लोगों को आप देशद्रोही करार देने में लगे हुए थे, अब वो आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो सवाल आपसे क्यों नहीं पूछे जाएं? ऐसा है दीदी, जो देशद्रोही थे उनके ऊपर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, कानून अपना कार्रवाई कर रहा है। वो लोग सलाखों के पीछे हैं, उनके ऊपर कानूनी प्रक्रिया चल रही है। आप मानसिकता बदल देंगे क्या कौशिक जी? आप मानसिकता बदल देंगे क्या? किसी ने अपनी मानसिकता ही ऐसी बना रखी है कि आप उसे बदल पाएंगे? आप चैनल पे बैठ के हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करोगे? मैं हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर रही हूँ? मैं हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर रही हूँ कौशिक जी? कौन लेता है इन सेंटिमेंट्स के नाम पर वोट? मैं लेती हूँ। हम एक ही मानसिकता जानते हैं, वो है भारतीयता, और कोई मानसिकता तो नहीं है। 3 महीने जो प्रदर्शन चला, उसके नाम पर वोट किसने मांगे? मैंने मांगे, मीडिया ने मांगे, या आपने मांगे और बीजेपी ने मांगे? सीधा सीधा अमानतुल्लाह को फायदा हुआ। आपके सामने है, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है। हमारे तो 8 विधायक जीते हैं, मात्र 8 विधायक जीते हैं। कांग्रेस उनके पक्ष में चले गई। सोनिया गांधी ने कहा कि वक्त आ गया, सड़क पे आ जाओ। किसने बोला ये बात? हमने तो नहीं बोला। ये सोनिया गांधी ने कहा कि अब समय आ गया कि आप सड़क पे आ जाओ, उतर आओ, इनके खिलाफ चलो। भाजपा को विक्टिमाइज करने की कोशिश की गई सारे चुनाव में। ठीक है, परमवीर सिंह जी एक बार फिर से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी मैम। परमवीर सिंह जी, देखिए, शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, तो इसमें आपको क्या तकलीफ आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं? आपको क्यों लग रहा है कि शाहीन बाग बीजेपी के इशारे पर हुआ? पल्लवी जी, भाजपा ने हमेशा इस देश में माइनॉरिटीज को डिवाइड करने का काम किया है। माइनॉरिटी जिस चीज की भावना उनकी आहत थी कि एनआरसी सीए ना लाया जाए, लेकिन भाजपा ने सब देशवासियों की भावनाओं के खिलाफ जाकर उसको पार्लियामेंट में लेके आए, और उसके खिलाफ अगर धरना प्रदर्शन हो रहे थे तो वहां पे डिवाइड रूल की नीति अपना के अब शहजाद अली को शामिल कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इस पे सवाल खड़ा करना बनता है, और जो इनकी नीति है, जो इनकी नीयत है माइनॉरिटीज को देश में दबाने की, उस पर बात करनी बहुत जरूरी है। ये तो उन प्रोटेस्टर्स का अपना निजी मामला हुआ ना सर, कि वो आपकी पार्टी में शामिल होने चाहते हैं या बीजेपी में या फिर कांग्रेस में। इसमें बीजेपी का आप किस हिसाब से रोल मान रहे हैं, मैं ये समझना चाहती हूँ। आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि शाहीन बाग जो 3 महीने तक चला, वो बीजेपी ने ही करवाया? पल्लवी जी, एक बात को समझ लीजिए कि ये सारा प्रदर्शन बीजेपी की आइडियोलॉजी के खिलाफ था, बीजेपी की गवर्नमेंट के खिलाफ था। शर्म करो, अगर शर्म उसमें करो, से कोई उसको तोड़ के शामिल हो रहा बीजेपी में, तो उसमें बीजेपी की नीयत पे हम शक मानेंगे ना, और किसकी नीयत पे मानेंगे? कांग्रेस में मानेंगे या टीएमसी पे मानेंगे या आप में मानेंगे? जिसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है उसी में से टूट के कोई इस पार्टी में जा रहा है तो उसके खिलाफ ही माना जाएगा। दीदी, मैं इनका जवाब दूंगा। ये कह रहे हैं कि वो हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इनसे मैं बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी में सर की पगड़ी, सर की टोपी या गले का क्रॉस या माथे का तिलक देख के ज्वाइन करवाया जाता होगा। हमारे यहाँ पे 135 करोड़ भारतीय हमारा परिवार है। ये मोदी जी कई बार कह चुके हैं। हम सबके साथ हैं, हर एक भारतीय हमारा है, हम उनके साथ खड़े हैं। इनके यहाँ पगड़ी देख के, टोपी देख के, तिलक देख के, क्रॉस देख के ज्वाइन करवाया जाता होगा।
हमारे यहाँ तो भाजपा की नीति के हिसाब से नीति के हिसाब से चलने वाले हर व्यक्ति का स्वागत है। अगर भाजपा को सबकी भावनाओं की कदर होती तो आप उन लोगों की जो सेंटीमेंट से उनकी कदर करते। आपके नेताओं ने कैसे कैसे बयान दिए शाहीन बाग के खिलाफ, वहां पे औरतों के बारे में क्या क्या बोला, इसको भी आपको याद रखना चाहिए। अब आप कवर अप करने के लिए बोलेंगे कि आप सबकी कदर करते हैं, एक्चुअली आप नहीं करते। आपकी कहनी और करनी में बहुत फर्क है, उसको पूरा कीजिए पहले। अरे परमवीर जी, जिसने भी कुछ बोला उसके ऊपर कानून कार्रवाई कर रहा है। आपको क्यों ऐसे हो रहा है? गलत बात है। अरे सर बताइए कौन सी कानूनी कार्रवाई हुई, मुझे क्लियर करेंगे। हम चैनल पर बात कर लेते हैं इस बात पे, किस भाजपा वालों पे कार्रवाई हुई है कानूनी, जिन्होंने भद्दे शब्द इस्तेमाल किए, क्या क्या नहीं बोल दिया। मैं उनका नाम भी नहीं ले सकता यहाँ पे चैनल के ऊपर बैठ के शाहीन बाग के बात कर रहे हो, जो लोग वहाँ बैठ के प्रदर्शन कर रहे थे अपने हक के लिए, कोई नाजायज बात नहीं कर रहे थे, अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, उनके खिलाफ क्या क्या बोला गया। परमवीर सिंह जी, क्या आप मानते हैं कि राजनीतिक फायदा उठाया है बीजेपी ने इसका? राजनीतिक फायदा उठाने की बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन जीते तो आप परमवीर जी, लेकिन आखिरकार जीत तो आपकी ही दर्ज हुई, तो राजनीतिक फायदा किसने उठाया? मैडम शाहीन बाग एक नेशनल मुद्दे के लिए वहां पे लगा हुआ था। आप समझ लीजिए। और दिल्ली में जो जीत हुई है वो हमने जो मेडिकल सुविधाएं दी, जो स्कूल बनाए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, वो उसकी वजह से जीत हुई है। हम दोनों मुद्दों को मिक्स नहीं कर सकते यहाँ पे। तो शाहीन बाग भी तो आपने बिठाया, राउंड अबाउट आपने बनाया, भाजपा ने नहीं बनाया। दिल्ली के अंदर शाहीन बाग राउंड अबाउट बना इलेक्शन का, और जो आम आदमी पार्टी की तरफ से बनाया गया, जिसमें आपके अमानतुल्लाह विधायक उसमें शामिल रहे, जिनको एकतरफा वोटें मिली, वो दोबारा से विधायक बने, जिनका जीतना मुश्किल था। अरे सर आप एक विधायक बहुत भारी वोटों से जीत के तो आप उसको सारी दिल्ली सरकार मान लेंगे क्या? आप वही तो नाम है एक लेने के लिए कि हमारे एक अमानतुल्लाह साहब जीत गए बहुत बड़े अंतर से, और दिल्ली में हमारी सरकार बन गई। कभी एक एमएलए से सरकार बनती है? सारी दिल्ली ने आम आदमी पार्टी के ऊपर से आप लोगों ने यमुना पार पोलराइजेशन करके आम आदमी पार्टी को हराने की कोशिश की, और वहां भी आपके हाथ क्या लगा, आपके सामने है। तो ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आप छोड़ दीजिए, लोगों की भावनाओं से खेलने का काम छोड़ दीजिए आप। परमवीर जी, खेले आप हो, हम लोग नहीं खेले। आपका किंग पिन था वो पार्षद, वो विधायक जो शाहीन बाग इलाके में थे। ठीक है भरत भूषण कौशिक जी, तमाम सवाल आप पर खड़े हो रहे हैं। ये प्रदर्शनकारी जो बीजेपी में शामिल हुए, सबसे पहला सवाल तो ये कि आखिर किस आधार पर इन्हें बीजेपी में शामिल करवाया गया? तमाम ये विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे थे, 3 महीने लोगों को इनके वजह से इतनी परेशानी हुई थी, और अब जब ये आपके कुनबे में शामिल हो गए हैं तो आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है, और कहीं ना कहीं वो सवाल जायज भी है। आप केंद्र में बैठे हैं सर, आपको सबको साथ लेकर चलना ही होगा। वही तो हम कह रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका एतमाद, वही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। तो जवाब भी दे दीजिए। अगर कोई आधा चाहता है, स्वागत है। तो जवाब, उनके सवालों का भी तो जवाब दे दीजिए सर। ये तो आपने कह दिया कि कोई आना चाहता है तो स्वागत है, बहुत अच्छी बात है कि आपने सबके लिए दरवाजे खोले हुए हैं। उनको जो परेशानी हो रही है, जो वो जानना चाहते हैं, उसका जवाब दे दीजिए। क्या पूछ रहे हैं बताइए। परमवीर सिंह जी, वही तो आप भी बताइए सर, आपको कहाँ दिक्कत आ रही है? अगर वो लोग बीजेपी में शामिल हो गए तो परेशानी कहाँ आ रही है परमवीर जी? मैडम, बीजेपी में कोई शामिल हो, ये देश पॉलिटिकली फ्री देश है, कोई भी किसी भी पार्टी में शामिल हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात क्या है कि ये एक बहुत बड़े आंदोलन से जुड़ी बात थी, एक नेशनल मुद्दा था एनआरसी का, उसके खिलाफ बहुत बड़े तौर पे लोगों ने आवाज उठाई। तो ये तो अच्छी बात है ना कि उन्होंने लोगों को समझा दिया। परमवीर जी, ये तो फिर अच्छी बात हुई ना, ये तो अच्छी बात हुई कि बीजेपी सक्सेस हुई है लोगों को समझाने में। ये तो खुशी की बात है कि बीजेपी ने समझाया, लोगों को एकजुट किया, लोगों की भावनाएं जो इतनी भड़की हुई थी उन्हें ठंडा किया। ये तो फिर बहुत अच्छी बात हुई, अगर मैं आपकी इसी बात को मानूं तो। पल्लवी जी, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं हुई, मैं माफ कीजिएगा, आपकी बात को काटना चाहूंगा यहाँ पे। अगर अच्छी बात तो होती
अगर सारे लोग वहां मान गए होते, वो धरना प्रदर्शन 3 महीने चलने की बजाय कुछ ही दिनों में बीजेपी उनकी भावनाओं को समझती, उनको पैसिफाई करती और उस मुद्दे को खत्म करती, सरकार अपनी जिम्मेवारी निभाते, तो खुशी की बात होती। वो लोग धरने पे बैठे रहे, क्या क्या बीजेपी ने उसके बारे में अपशब्द बोले, वहां पे पुलिस लगा दी गई, उनको धमकाया गया, हर तरह की धमकी हम लोगों को पहुंचाई गई। उसके बाद आज भी जो लोग वहां इकट्ठे जामिया में बैठे इकट्ठे होकर, उनसे आप सवाल करिए कि यह अच्छी बात हो गई। अगर वो बोलेंगे कि अच्छी बात हो गई, तब आप मानिएगा अच्छी बात होगी। आपके, मेरे या किसी लीडर के कहने से अच्छी बात नहीं होगी। जो लोगों की लेकिन बात जो है, उनके शामिल सेंटीमेंट हुए है, वो हैं कहेंगे अच्छी बात होगी, परमवीर तो अच्छी जी, बात होगी। एक सेकंड, जो शामिल हुए हैं वो भी तो अपनी मर्जी से ही शामिल हुए हैं, किसी ने डंडे के बल पे तो उन्हें शामिल करवाया नहीं। अरे मैडम, एक शहजाद अली शामिल हुए हैं। एक शहजाद अली के अलावा भी और नाम हैं परमवीर जी, और नाम भी हैं। मैडम आप मुझे बताइए पल्लवी जी, वो 200 का आंकड़ा दे रहे हैं आपको। पल्लवी जी, जिस दिन वो ऑफिशियल होगा हम उस दिन बात करेंगे इस पे। लेकिन वहां पे जो हजारों लोग हुए थे, क्या उनसे सर्वे किया, उनसे बात की गई? जो आज भी लोग बैठे उनकी किसकी जिम्मेवारी है? वो देश के लोग नहीं है? भरत भूषण कौशिक जी, वो देश के लोग नहीं है, उनसे आखिर बातचीत क्यों नहीं की गई? पल्लवी दीदी, इनको ये मरोड़ है, ये इसी बात की कैंची के लिए घूम रहे हैं कि हर चीज को काट दो। ये अमित शर्मा की बात करेंगे जो आईबी के इंस्पेक्टर थे, जिनको 400 वार करके मार दिया गया, उनकी आंखें तक निकाल ली गई। उस पार्षद की बात करेंगे जिसकी छत से पेट्रोल पंप फेंके जा रहे थे। अगर एक व्यक्ति अपने लेवल पे किसी धरने प्रदर्शन को हाईजैक करता है तो सारे लोग गुनाहगार नहीं हो जाते। और दूसरी बात यह है कि भाजपा ने जन संवाद कार्यक्रम चलाया, घर घर जाके बात की कि एनआरसी क्या है, सीएए क्या है, सीएबी क्या है। उसको लोगों ने समझा, समझने के बाद इनके चंगुल से बाहर आए। यही इनको तकलीफ है। अब परमवीर जी ने आपकी बात को भी काट दिया, मेरी बात को भी काट दिया। ये काटने का ही काम करते हैं, बहुत बड़ी कैंची लेके घूम रहे हैं। नहीं सर, कौशिक साहब, मैं आपको एक बात, कौशिक साहब, मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ। भाजपा ने ऐसा कोई सर्वे कर लिया, लोगों से जाके संवाद कर लिया, उसकी रिपोर्ट भी भाजपा ने बना दी। ये कैसा सर्वे है कि आप खुद ही सिलेक्टेड लोगों से बात कर रहे हो, खुद ही सर्वे बना रहे हो और खुद ही उसका क्रेडिट ले रहे हो। अगर ये चीजें पैसिफाई होगी होती तो लोग आज भी धरने पे ना बैठे होते। ये तो लॉकडाउन का माहौल बन गया, कोविड का प्रभाव आ गया, तब ये धरने प्रदर्शन थोड़ा ऐसे हालात बन गए कि इनसिक्योरिटी पैदा होगी। आज भी जिस दिन ये खुल जाएगा, सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगी सोसाइटी, उस दिन हम बात करेंगे कि लोग इसके लिए सड़क पे उतरते कि नहीं उतरते, तब आप बोलिएगा कि अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। परमवीर जी, आप अपने घर का एड्रेस दे देंगे, मैं आपके यहाँ भी टीम भेज दूंगा संवाद के लिए, कोई ऐसी बात नहीं है। आप मेरे भाई हैं, मैं आपका मित्र हूँ, मेरे अनन्य मित्र हैं आप, लेकिन आप गलत पार्टी की पैरवी में लगे हुए हैं। अरे सर कौशिक साहब, मैं वही बोल रहा हूँ कि आप देश को बीजेपी के दफ्तर से चलाने की कोशिश नहीं करें। बीजेपी की दफ्तर से नहीं, देश को इस पार्लियामेंट को चलाने दें। पार्लियामेंट की स्पिरिट इस देश की स्पिरिट होती है। अरे पार्लियामेंट की स्पिरिट देश की स्पिरिट होती है, लेकिन लोगों की जन भावना भी तो है। हाँ जी सर, तो जन भावनाओं के रिप्रेजेंटेटिव भी पार्लियामेंट के फ्लोर पे रखते हैं सर। भाजपा के ऑफिस से ये देश नहीं चलेगा। आप भी आम आदमी पार्टी के ऑफिस से ना चलाएं, दिल्ली को आम आदमी पार्टी के बपौती ना माने। सर दिल्ली को दिल्ली की विधानसभा चलाती है, दिल्ली को दिल्ली की विधानसभा चलाती है सर, और दिल्ली के लोगों के लिए काम हो रहा है। इलाज कराते हैं, दिल्ली किसी तबके को इग्नोर नहीं किया जाता, जैसे आप करने की कोशिश करा जा रहे हैं कि एक तबके को नीचा दिखाओ और दूसरे तबके से टोटल फायदा ले लिया जाए। अरे साहब, आपके मन में यही कुंठा भरी हुई है, यही आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के मन में कुंठा भरी हुई है। आप इन चीजों से बाहर आए। भरत भूषण कौशिक जी, आपसे जब कोई सवाल करता है, चाहे वो कांग्रेस हो या आप हो, तो उन्हें सीधा जवाब क्यों नहीं दिया जाता? दीदी, मैं बिल्कुल सीधा जवाब दे रहा हूं कि हमारे संगठन ने घर घर संवाद की मुहिम चलाई, लोगों को समझाया, एनआरसी के बारे में बोला कि अभी कोई मसौदा नहीं है। मतलब जितने भी लोग शाहीन बाग प्रदर्शन में शामिल थे, आप सबको समझा चुके हैं भरत भूषण कौशिक जी? उसी का नतीजा है जो आप बता रहे हो कि लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं, उनको समझ आ गया। मैं वही पूछ रही हूँ सर, सब जो जितनी भी वहाँ महिलाएं बैठी थी, क्या वो सब मान गई हैं? क्या सबको आपने समझा दिया है कि देखिए देश हित के लिए ये फैसला लिया गया है?
उन सभी मेरी बहनों को बरगला करके, डरा करके, किसी ऐसी बात में बहका करके वहां बिठाया गया था। अब उन लोगों को धीरे धीरे समझ आना शुरू हो गया है कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट से जो हिंदुस्तान के, भारत के नागरिक हैं, इंडिया के नागरिक हैं, उनको कोई खतरा नहीं है। जो बाहर से आने वाले रिफ्यूजी हैं, शरणार्थी हैं, उनको सिटीजनशिप मिलेगी, ना कि किसी की जाएगी। ठीक है परमवीर सिंह जी, वो समझा चुके हैं सभी को, तो अब कोई तकलीफ वाली कोई बात होनी नहीं चाहिए। देखिए मैडम, रिपीटेडली किसी बात को करने का ढंग सही नहीं होता। किसने समझा दिया है, कौन समझ चुका है, या किन्होंने उस मैटर को फॉलो कर लिया। आप एक सीधा सीधा इस पे सवाल खड़ा है, मैं सवाल खड़ा करता हूं कि क्या एक सिंगल अथॉरिटी या एक सिंगल कोई समझ लिया आप बॉडी बना ली जो भाजपा क्लेम कर रही है कि हमने जनसंवाद किया है, किससे जनसंवाद हुआ, किन लोगों ने उसको समझा, कौन लोग पेपर पे आए उसको मतलब अंडरस्टैंड करके। आप आज भी, मैं ये तो नई चीज है ना, आप आज भी बेसिक जो कानून है देश के, आप एक सर्वे कर लीजिए पल्लवी मैम, आप 100 लोगों से एक दिन में सर्वे हो जाता है आराम से। आप जाइए 100 लोगों से पूछिए कि उनको बेसिक संविधान का या आम चीजों का पता है। अरे मैम, लोगों को नहीं पता होता। तो भाजपा ने किस टाइम किस मौके पे ये चीजों को लोगों को समझा ली? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इन्होंने ये जिस संवाद की बातें कर रहे हैं, इन्होंने सिर्फ अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई, वहां पे उनको समझाया कि जी आगे ऐसे समझा दीजिएगा। कौन जा रहा है, किसको समझाने जा रहा है, क्या उसमें लोगों की विल, लोगों का जो सैंक्शन क्रिएट हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। अपने घर में ही सर्वे बना लिए, वही लोगों को जता रहे हैं कि देखिए जी सबसे बात होगी, सब मान गए, अब ये कानून लगा रहेगा। ठीक है परमवीर जी, शहजाद, एक सेकंड, परमवीर सिंह जी, शहजाद के अलावा जो और लोग शामिल हुए हैं बीजेपी में, जिनकी हमने तस्वीरें भी देखी, वो भी किसी ना किसी रूप में शाहीन बाग प्रदर्शन में शामिल रहे, तो उनके लिए आप फिर क्या कहना चाहेंगे? क्या वो पहले से ही बीजेपी के थे, आप ये कहना चाहते हैं? मैडम, जो पिछले 40 साल से सिंधिया परिवार था मध्य प्रदेश में, वो एक इंसान जाके बीजेपी में शामिल हो गया, तो क्या सारी मध्य प्रदेश की कांग्रेस आप उनको मान लेंगे कि शामिल हो गई? मैं तो ये कह ही नहीं रही ना सर, मैं तो वही सवाल आपसे पूछ रही हूँ। तो मतलब यही कहा जाए ना कि जो ये 3 लोग गिने चुने शामिल हुए हैं, वो पहले से ही बीजेपी के थे। हाँ जी, यही तो बात है। या वो पहले से बीजेपी के थे, या उनको बीजेपी ने बहला के या किसी तरह का लालच देके अपने आप में शामिल कर लिया इस धरना प्रदर्शन को, इस जो लोग आवाज उठ रही है इसको डैमेज करने के लिए। ठीक है भरत भूषण कौशिक जी, मैं कुछ बोलूं? जी जी, मैं कुछ बोलूं? जी पल्लवी दीदी, ऐसा है, ये बात कर रहे हैं सिंधिया परिवार की। राजमाता विजयराजे सिंधिया जनसंघ के टाइम से, माधवराव सिंधिया जनसंघ से कैरियर शुरू किया। यशोधरा राजे सिंधिया भाजपा की मंत्री मध्य प्रदेश में, उनकी बड़ी बुआ राजस्थान की मुख्यमंत्री, उनकी तो घर वापसी हुई है। कांग्रेस ने उनको हाईजैक कर रखा था। अच्छा ठीक है, मतलब शहजाद अली जी की भी घर वापसी हो गई है। ठीक है सर, समय की कमी है हमारे पास, इसलिए मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली यूनिट ने रविवार को घोषणा की थी कि करीब 200 मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है। ये लोग दिल्ली के शाहीन बाग, ओखला और निजामुद्दीन इलाकों में रहते हैं। इन्हीं लोगों में से एक शहजाद अली भी हैं, जिन्हें शाहीन बाग का प्रमुख एक्टिविस्ट बताया गया है। इसके बाद से ही आम आदमी पार्टी के निशाने पर बीजेपी आ गई है। आम आदमी पार्टी ने यह कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि अब ये सिद्ध हो गया है कि शाहीन बाग प्रदर्शन बीजेपी ने स्पॉन्सर किया था। और अब इसी मुद्दे पर दिल्ली में इस समय सियासत गरमाई हुई है और जबरदस्त बहस चल रही है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।